अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्यू आने वाले व्यूवर्स से काइंडली रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं हम बिस्तरी पर मुकम्मल तौर पर वीडियो बना रहा हूँ जिसको जानना हर मुसलमान और मर्द पर फ़र्ज है। ये लाजमी हर हाल में जानना ज़रूरी है। तो चलो टॉपिक शुरू करते हैं। नंबर 1, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मर्द किसी मर्द को नंगी हालत में ना देखे और कोई औरत किसी औरत को नंगी हालत में ना देखे, और दो मर्द एक कपड़े के अंदर ना सोएं और दो औरतें भी एक कपड़े के अंदर ना सोएं। नंबर 2, नींद या जागने की हालत में मनी शहवत से कूद कर निकल आई तो गुस्ल वाजिब हो जाएगा, लेकिन अगर किसी बीमारी या चोट लगने की वजह से बगैर शहवत के खुद ब खुद मनी निकल आई तो गुस्ल वाजिब नहीं हुआ। अपने हाथों से मशत ज़ानी करना गुनाह है। नंबर 4, मशत ज़ानी की लेकिन अनजाल ना हुआ तो गुस्ल वाजिब ना हुआ। अगर रोज़ा था तो मशत ज़ानी की वजह से रोज़ा मकरूह हुआ, लेकिन अनजाल ना होने की वजह से रोज़ा टूटा नहीं। नंबर 5, मशत ज़ानी की तो अनजाल भी हो गया तो गुस्ल वाजिब हो गया। अगर रोज़ा था तो टूट गया, लेकिन रमज़ान के रोज़े में भी सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, कुफ़ारा नहीं। नंबर 6, उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्म सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि जब किसी भी ज़ौजा मुतहर्रा की आँख में दर्द होता तो आँख दुखती तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे हम बिस्तरी ना करते जब तक तंदुरुस्त ना हो जाए। फ़ायदा, इस हदीस पाक से ये इशारा मिला कि बीवी किसी बीमारी की तकलीफ़ में मुब्तला हो तो इसकी सेहत और रग़बत का अंदाज़ा किए बगैर हम बिस्तरी करना मुनासिब नहीं। नंबर 7, उतबा का कहना है कि पेट भरे होने की हालत में हम बिस्तरी ना करना चाहिए, इससे मैदे की बीमारियां होती हैं और इस हम बिस्तरी से पैदा होने वाला बच्चा कुंज़ैन होता है। नंबर 8, हैज़ के दिनों में हम बिस्तरी करना गुनाह कबीरा है। नंबर 9, जिन दिनों में बीवी को हैज़ या नफास की नापाकी हो, इन दिनों में बीवी के नाफ से घुटनों तक नंगी हालत में फ़ायदा लेना जायज़ नहीं। बीवी को नाफ से घुटनों तक कपड़ा पहनना हुआ हो, बाकी जिस्म नंगा हो तो दुरुस्त है। नंबर 10, हैज़ के दिनों में मर्द की शहवत कंट्रोल से बाहर हो जाए तो बीवी अपने शोहर की मशत ज़ानी कर सकती है, अलबत्ता मर्द खुद अपने हाथ से मशत ज़ानी नहीं करे। नंबर 11, शोहर जब हम बिस्तरी के लिए बुलाए तो हम बिस्तरी को बर्दाश्त करने की ताकत के बावजूद बीवी का टाल मटोल करना जायज़ नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी अपनी बीवी को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए फिर औरत ने इनकार कर दिया और शोहर ने उसी तरह नाराज़गी की हालत में रात बसर की तो फरिश्ते इस औरत पर सुबह तक लानत भेजते रहते हैं। नंबर 12, बीवी को हैज़, नफास, बीमारियां वगैरह जैसी कोई मजबूरी ना हो, इसके बावजूद हम बिस्तरी से मना करें और शोहर को शहवत का गलबा हो तो बीवी से ज़बरदस्ती हम बिस्तरी करना जायज़ है। नंबर 13, अगर शोहर को बार बार हम बिस्तरी करने का तकाजा हो जिसको बीवी बर्दाश्त ना कर पाती हो और इससे इसकी सेहत के नुकसान पहुँचने का खतरा हो तो शोहर के लिए बीवी की ताकत से ज़्यादा हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं। नंबर 14, समझदार बच्चे करीब में सोए हुए हों तो इस जगह हम बिस्तरी ना करनी चाहिए। नंबर 15, मियाँ बीवी एक दूसरे की शर्मगाह को देख सकते हैं लेकिन ना देखना बेहतर है। नंबर 16, अपनी या दूसरे की शर्मगाह नंगी हालत में देखने से वज़ू नहीं टूटता। नंबर 17, शर्मगाह को हाथ लगाने से वज़ू नहीं टूटता। नंबर 18, शहवत आने से शर्मगाह से जो पानी की तरह लज़ीज़दार कतरे निकल आते हैं इसको मज़ी कहा जाता है, इससे सिर्फ वज़ू टूट जाता है, गुस्ल वाजिब नहीं। नंबर 19,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स जानवर की तरह बीवी पर ना जा पड़े, यानी इब्तिदा में बोस ओकनार प्यार मोहब्बत किए बगैर जानवर की तरह डायरेक्ट बस वज़ू दाखिल ना करे, बल्कि इसको चाहिए कि पहले बूस ओकनार और आहिस्ता बातचीत से आमदा करें। नंबर 20, मियाँ बीवी का एक दूसरे के पूरे बदन को छूना और हाथ फेरना जायज़ और दुरुस्त है। एक दूसरे की शर्मगाह को भी हाथ लगा सकते हैं। नंबर 21, बीवी की अगली शर्मगाह या पिछले वाले रास्ते में उंगली डालना नामुनासिब हरकत है, जिससे एहतराज करना चाहिए। नंबर 22, शर्मगाह के अलावा बाकी पूरे बदन पर बोसा देना दुरुस्त है। नंबर 23, मियाँ बीवी एक दूसरे की ज़बान को चूस सकते हैं, शरअ इसमें हर्ज नहीं। नंबर 24, शोहर के लिए अपनी बीवी के पेस्तान को मुंह में लेना और चूसना जायज़ है, अलबत्ता अगर दूध आने का गुमान हो तो फिर ऐसा ना करना चाहिए, क्योंकि पेस्तान से दूध निकलने पर मर्द के हलक में जाने का अंदेशा है और बीवी का दूध पीना हराम है। अगर मुंह में बीवी का दूध चला जाए तो इसको थूक दें। अगर बीवी का दूध शोहर के पेट में चला गया तो इससे ना निकाह टूट जाएगा और ना ही बीवी का बेटा बन जाएगा, अलबत्ता हराम पीने के गुनाह से तौबा लाजम है। इसलिए कि इंसान पैदा होने के वक़्त से लेकर 2.5 साल यानी 30 महीना की उम्र तक जिस औरत का दूध पिएगा वो औरत उसकी रज़ाई माँ बन जाएगी। बच्चे की उम्र 30 माह से एक दिन भी ज़्यादा हो जाएगी तो अब किसी भी औरत का दूध पिलाना हराम है, और अब अगर किसी भी औरत का दूध पिएगा तो वो इसकी माँ ने ना बन जाएगी। अगर मर्द अपनी बीवी के मुंह में शर्मगाह अपने महसूस उज़ू को दाखिल कर ले तो ये मकरूह है। इससे मालूम हुआ कि ज़ौजैन के दरमियान और ओरल सेक्स, शर्मगाह को बोसा देना, मुंह में लेना, ज़बान लगाना वगैरह ये सब मकरूह फेल और बेहयाई की बात है। नंबर 26, अगर बीवी को दाखिल ना हो नहीं किया गया बल्कि ऊपर से या रानों के दरमियान किया तो अगर अंजाल ना हुआ यानी मनी ना निकली तो गुस्ल वाजिब नहीं। मियाँ बीवी में से जिसका अंजाल हुआ सिर्फ इस पर गुस्ल वाजिब हुआ। नंबर 27, पिछले रास्ता में दाखिल करना गुनाह कबीरा है। नंबर 28, बगैर कपड़े के अपनी शर्मगाह बीवी की शर्मगाह से मिला दी और दाखिल ना किया तो वो वज़ू टूट गया, अगरचे मज़ीद तक ना निकली, गुस्ल वाजिब ना हुआ। नंबर 29, अगर मर्द ने बीवी को सिर्फ इतना दाखिल किया जहाँ हितना का निशान होता है तो दोनों पर गुस्ल वाजिब हो गया, अगरचे मानी ना निकली और अगरचे गुबार कंडोम पहनकर दाखिल किया। नंबर 30, हैज़ के दिनों में हम बिस्तरी करने से सिर्फ मर्द पर गुस्ल वाजिब होगा। नंबर 31, हम बिस्तरी जिस भी एक्शन में करना चाहो कर सकते हो, बस सिर्फ एक ही बात की पाबंदी है कि हम बिस्तरी सिर्फ आगे वाले रास्ते में की जाए, बहाना वाले रास्ते में करना गुनाह कबीरा है। नंबर 32, अतबा का कहना है कि खड़े होकर सोहबत करने से अगरचे मज़ा ज़्यादा आता है लेकिन इससे कमज़ोरी भी होती है और रेशा का मर्ज भी हो सकता है। नंबर 33, मर्द सीधा चत लेट जाए और औरत ऊपर बैठे, इतबा का कहना है कि इस हमबिस्तरी के एक्शन में मर्द के लिए नुकसान है। नंबर 34, अगर मुकम्मल रोशनी में मुकम्मल नंगे होकर शर्मगाह को देखते हुए हमबिस्तरी की जाए तो इससे औलाद बेहया पैदा होती है, इसलिए ऐसा करना बेहतर नहीं। बहुत हल्की रोशनी, ज़ीरो बल्ब हो, ज़रूरत के मुताबिक कपड़े उतारे जाएं या मुकम्मल नंगे हों तो ऊपर चादर हो। नंबर 35, एक ने अपनी किताब पेस्तान में लिखा है कि हमबिस्तरी के वक़्त ज़्यादा बात ना की जाए, इससे अंदेशा है कि बच्चा गूंगा पैदा हो। नंबर 36, बीवी से हमबिस्तरी के वक़्त किसी और गैर महरम औरत का जहन में तस्वर करना गुनाह है। नंबर 37, जब मर्द को अंजाल हो जाए तो बेहतर यह है कि फ़ौरन ना हटे बल्कि इस तरह कुछ देर ठहराए रहे ताकि औरत का मतलब भी पूरा हो जाए, क्योंकि बाज़ औरतों को अंजाल देर में होता है। नंबर 38, अज़ल करना, यानी मर्द अपनी मानी औरत के रहम के अंदर ना पहुंचने दे। पहली वजह, अगर फैमिली प्लानिंग या रिज़्क की तंगी के खौफ से अज़ल किया जाए तो जायज़ नहीं।
दूसरी वजह, अगर ऐसी कोई सोच ना हो लेकिन कोई मजबूरी भी ना हो, ऐसे ही हुआ मुहा अज़ल करे तो मकरूह है। तीसरी वजह, अगर कोई मजबूरी हो बीवी या छोटे बच्चे की सेहत के लिए तो बीवी की इजाज़त से अज़ल करे तो सही है। जब अज़ल करना आपके लिए जायज़ हो तो 3 तरीक़ों में से जैसे चाहें अज़ल करें। पहला तरीका, मर्द हम बिस्तरी के आखिर में फारुग के वक़्त वज़ू बाहर निकाल दे ताकि मानी बाहर हार्ज हो। दूसरा तरीका, फारगत से कुछ पहले शोहर वज़ू बाहर निकाल दे और बीवी अपने हाथों से शोहर को फारुग करा दे। तीसरा तरीका, वज़ू पर कंडोम पहनकर हम बिस्तरी करे। 29। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।